क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम अमीशा कुमारी है। कहाँ से आई हैं? मैं मगध मीना कॉलेज की छात्रा हूँ। छात्रा हैं। पटना विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ। जहानाबाद की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। जी बिल्कुल, बल्कि जहानाबाद की बेटी को ही बस न्याय नहीं दिलवाने के लिए हमारी जितनी भी बहनें हैं, हाल ही में अभी सारण में भी एक घटना हुई है, उन सभी तमाम बहनों को न्याय दिलवाने के लिए। कल सिवान में भी ये घटना हो गई। जी हाँ, कल सिवान में भी एक घटना हुई है। सरकार इन सब चीजों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? अलग अलग लड़कियां सुरक्षित है नीतीश कुमार की सरकार में। नीतीश कुमार जी की सरकार में लड़कियों के लिए बहुत काम हुआ है, ऐसा हम भी जानते हैं, हम भी बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं। लेकिन जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, एक पे एक होते ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये तो निष्कर्ष सामने है कि लड़कियां कितना सुरक्षित हैं नीतीश कुमार जी के सरकार में। तो लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है नीतीश कुमार जी की सरकार में। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि उस पे सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। इवन सरकार हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे लोग जो भी विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलवाने में असक्षम है और बलात्कारियों को ही संरक्षण देने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है इतने दिन हो गए, अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया परिवार? यही मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, बिहार सरकार से, कि कहने को हम विकसित बिहार होने जा रहा है हमारा। आप हर जगह पटना में भी लिखा हुआ देखेंगे स्मार्ट सिटी पटना, लेकिन कैसा स्मार्ट सिटी, कैसा विकसित बिहार जिसमें आपकी राज्य की लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही विकसित बिहार बनेगा या यही हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा जिसमें हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं हैं? अभी आप जब स्पीच दे रही थी तो लगातार सम्राट चौधरी पे सवाल उठा रही थी, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने ही बोला था कि अगर कोई लड़कियों पे आंख भी उठा देगा तो उसी मैं वक्त भी नहीं लूंगा, उसी टाइम अगर किसी के साथ गलत होता है तो न्याय मिलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सम्राट चौधरी जी से कि आप इस टाइम क्या आपके कानों तक आवाज नहीं जा रही है? एक माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं आपको? एक क्या हमारी जितनी भी बेटियां के साथ, बहनों के साथ ये हुआ है, क्या आपको उन सभी माँ की आवाज नहीं जा रही है आपके काने तक? क्या आप कहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं? ये शिकायत है सम्राट चौधरी जी से हमारा, और अब हम लोग उम्मीद खो चुके हैं। सरकार से हम कोई उम्मीद ही नहीं है। सरकार से उम्मीद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब न्याय की उम्मीद, इवन अब तो सीबीआई भी साथ में मिली हुई है। सीबीआई सरकार के साथ दे रही है? जी बिल्कुल। भरोसा नहीं है सीबीआई? नहीं, सरकार तो सीबीआई से जांच करवा रही है ताकि जल्दी न्याय मिल सके घर वालों को। सीबीआई में किनके लोग बैठे हुए हैं? किनके लोग बैठे हुए? सीबीआई भी बलात्कारियों को ही संरक्षण देने का काम कर रही है। इसीलिए इतना लेट लग रहा है, ये कह रही है। इसीलिए इतना लेट लग रहा है, नहीं तो हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि हम अपनी बहनों को न्याय दिलवा सकते थे। लेकिन अगर अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इसमें सीधे तौर पे सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों का हाथ है। आप लोग जैसे डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, आप सारे फैमिली, उनके सारे फैमिली के डीएनए टेस्ट, किनके फैमिली की? जो भी पीड़ित के जो परिवार हुए हैं उनके फैमिली का डीएनए टेस्ट हुआ है, आपको पता ही होगा। लेकिन अभी कुछ लोग निशांत के डीएनए की मांग कर रहे हैं कि उनका जांच होना चाहिए। अब सहमत हैं उनकी बातों से? जब सरकार ये बात, पुलिस प्रशासन या सीबीआई ये बात कह सकती है कि परिवार के डीएनए का टेस्ट होना चाहिए, परिवार जो भी पीड़िता के परिवार हैं उनके डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं सहमत होगा लोग इस बात से? निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उन पे सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि इनका जांच होना चाहिए, वो संलिग्ध है इसमें। आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं बस यही कहूँगी कि इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, मिले हुए हैं, सबका जांच होना चाहिए। मैं किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करती। आप भी पटना में रह के पढ़ाई कर रही हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं पटना में? बाकी हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं हैं, फिर हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? हमारी सारी बहनें सुरक्षित होंगी तभी हम भी सुरक्षित होंगे। और मुझे खासकर लड़कियों से ये शिकायत है, ये बोलना चाहूँगी मीडिया के थ्रू, कि हर कोई
जैसे हर कोई यही सोचता है कि ये मेरे घर में नहीं हुआ है, कोई दूसरे के घर में, हम क्यों आवाज़ उठाएं। हर कोई निकलने से कतरा रहा है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग निकलने से डरते रहें तो फिर कल को ये हमारे घर तक भी घटना हो सकती है। न्याय दिलाने के लिए आगे क्या करेंगी आप लोग? तो मैं ये लड़कियों से, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग अपनी बहनों को न्याय दिलवाने के लिए खुद घर से बाहर निकलें।